हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर की। दोस्तों, आपको पता है हेलीकॉप्टर का माइलेज कितना होता है और इसकी कीमत कितनी होती है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने हेलीकॉप्टर तो बहुत देखे होंगे और शायद आपने हेलीकॉप्टर में सफर भी किया होगा। इन्हें देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि हेलीकॉप्टर कितने का एवरेज देते हैं। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की तरह ही उड़ता है, लेकिन इसकी बनावट हवाई जहाज से बहुत अलग होती है। हवाई जहाज उड़ने के लिए जेट इंजन का सहारा लेते हैं, वहीं हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए पंखेनुमा ब्लेड का सहारा लेते हैं। इसके अलावा भी उन दोनों में काफी अंतर है। अगर बात करें हेलीकॉप्टर की, इन्हें ज्यादातर मिलिट्री में और वीआईपी लोगों के आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर की उड़ने की कैपेसिटी और स्पीड एरोप्लेन से बहुत कम होती है, लेकिन एक चीज हेलीकॉप्टर को हवाई जहाज से अच्छा बनाती है और वो है हेलीकॉप्टर किसी भी प्लेन जगह से उड़ान भर सकता है, जबकि हवाई जहाज को उड़ने के लिए रनवे की जरूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हेलीकॉप्टर का माइलेज कितना होता है, लेकिन इससे जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में हेलीकॉप्टर अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ तो इतने बड़े होते हैं वो किसी साधन को भी आसमान में उड़ा लेते हैं, और जबकि कुछ हेलीकॉप्टर इतने छोटे होते हैं जिसमें 2 से 4 लोग बैठ सकते हैं। इस वीडियो में हम रॉबिन्सन R44 रेवन 2 की बात करने जा रहे हैं। रॉबिन्सन कंपनी ने इस हेलीकॉप्टर के बारे में कई जानकारी साझा की है, जिसके मुताबिक इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे से 240 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर R2 में ईंधन के मतलब पेट्रोल के, जो इसमें पेट्रोल डलता है, उसके 2 कंपार्टमेंट होते हैं, और जो मेन फ्यूल टैंक होता है उसकी कैपेसिटी 120 लीटर होती है, और जो दूसरा टैंक होता है जिसे ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक भी कहते हैं, उसकी कैपेसिटी 70 लीटर होती है। अगर हेलीकॉप्टर के वजन की बात करें तो अगर इसमें कोई नहीं बैठा है तो इसका वजन 657 किलोग्राम है। जब इसमें फ्यूल और अन्य सामान लोड कर दिया जाता है तो इसका वजन लगभग 1134 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। ये 1 घंटे में 50 लीटर से लेकर 60 लीटर तक की खपत करता है। साथ ही 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसमें 1 गैलन फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इसका एवरेज निकालने के लिए अगर इस हेलीकॉप्टर की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली जाए तो यह हेलीकॉप्टर 1 लीटर फ्यूल में 3 से 4 किलोमीटर तक उड़ान बढ़ सकता है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा हेलीकॉप्टर का एवरेज कितना होता है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि हेलीकॉप्टर का माइलेज कितना होता है। इसका एवरेज साइज पर भी डिपेंड करता है। अगर हेलीकॉप्टर बड़ा है तो ये उतना ज्यादा फ्यूल की खपत करेगा। रॉबिन्सन R244 इस हेलीकॉप्टर के उदाहरण से आपको इसका कुछ अंदाजा लग गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की कीमत की। आखिर इसकी कीमत कितनी है? आमतौर पर लोग घूमने के लिए या यातायात के लिए बाइक, कार या बाइसिकल की खरीदारी करते हैं। क्या आपने कभी हेलीकॉप्टर खरीदने के बारे में सोचा है? यहाँ पर हम आपको नॉर्मल हेलीकॉप्टर की कीमत बताने जा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हेलीकॉप्टर कितने में मिलता है। अगर आप हेलीकॉप्टर खरीदते हैं तो इसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? हेलीकॉप्टर का उपयोग सेना के अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज करते हैं, अपने सफर के लिए करते हैं। इन सेलिब्रिटीज का अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर भी होता है। हेलीकॉप्टर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में सक्षम लोग ही इस हेलीकॉप्टर को खरीद पाते हैं। अगर आप एक आम आदमी हैं तो शायद ही आपने हेलीकॉप्टर में सफर किया होगा, क्योंकि इसमें सफर करने के लिए आपकी जेब में पैसे भी होने चाहिए। वैसे आपको बता दें, हेलीकॉप्टर में सफर करने का अपना अलग ही मजा होता है। हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने के बाद ऊंचाई से धरती काफी अच्छी और अलग नजर आती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी है। एक वेबसाइट में मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक रॉबिन्सन R22 हेलीकॉप्टर की कीमत करीब 2,50,000 US$ है, जो भारतीय रुपयों में 1,80,00,000 रुपए होते हैं।
ये एक 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर है जो कि काफी सस्ता परिचालन देता है। इसे दुनिया का सबसे किफायती हेलीकॉप्टर माना जाता है। परिचालन लागत कम होने के कारण अक्सर परीक्षण जैसे कार्यों में किया जाता है। बात करें दूसरे हेलीकॉप्टर की बेल B206 जेट रेंजर की, तो इसकी कीमत 7 लाख $US है। अगर इसे भारत के रुपए में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 4 करोड़ 90 लाख इंडियन रुपीस का है। ये एक काफी लोकप्रिय हेलीकॉप्टर है जो कि 5 सीटों के साथ आता है। इसका उपयोग सेना और नागरिकों के द्वारा किया जाता है। इस तरह मॉडल के हिसाब से इनकी कीमत अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर सभी की कीमत करोड़ों में देखने को मिलेगी। साल 1939 में सिकोर्स्काई ने प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर ने PS-300 का निर्माण किया था। इसे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी डिवीजन के अंदर बनाया गया था। हालांकि इसे बहुत पहले 1907 में हेलीकॉप्टर बनाने का प्रयोग शुरू कर दिया गया। यदि हवा में हेलीकॉप्टर का इंजन किसी कारण बंद हो जाता है तो रोटर मशीन हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे लाता है। कई हेलीकॉप्टर खराब मौसम में भी सुरक्षित होते हैं क्योंकि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होता है जिससे ये धीरे धीरे जमीन पर आते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। सिर्फ USA में 11,000 से अधिक आम नागरिक के लिए हेलीकॉप्टर संचालित है, जबकि दुनिया में 157 देशों में सिर्फ 15,000 ग्राहकों के लिए हेलीकॉप्टर संचालित है। यदि आर्मी हेलीकॉप्टर की बात करें, दुनिया भर में 45,000 से अधिक आर्मी हेलीकॉप्टर हैं। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि हेलीकॉप्टर का माइलेज कितना होता है और इसकी कीमत कितनी होती है। वैसे देखा जाए सबसे सस्ते हेलीकॉप्टर की कीमत भी लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर है। ऐसे में इन्हें सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं। भले ही आप इस विमान को खरीद नहीं सकते, लेकिन किराए में सफर तो कर ही सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में हेलीकॉप्टर से शहर घुमाने की सुविधा मौजूद होती है। ऐसे में आप महज कुछ रुपयों का किराया देकर आसमान का सफर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।